स्टूडेंट्स दिस इज मार्केट और मार्केट में हम दो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सीलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू कंसेप्ट। ये एप्लीकेशन है डिमांड सप्लाई की। जो प्राइस डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा है ये उसकी एप्लीकेशन है। तो व्हाट हैपेंस के अर्लियर स्टेजेस पे हमने स्टडी किया कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है। तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड सप्लाई से, मार्केट डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन हो जाता है। फिर उसके डिटरमाइन होने के बाद अगर उसको फ्री मार्केट पे छोड़ दिया जाए, तो सपोज किसी रीजन से कभी मार्केट में अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे प्राइस के अलावा, तो अदर फैक्टर्स से कभी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टेस्ट, फैशन, सब्स्टिट्यूट प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, दोज वर द रीजंस जिनसे डिमांड बढ़ जाती थी। और सप्लाई के कम और ज्यादा होने के भी काफी रीजंस होते हैं। तो सपोज के एक मार्केट में एक प्रोडक्ट है जिसका ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये इक्विलिब्रियम प्राइस था। अब किसी रीजन से अगर डिमांड बढ़ती चली गई, दिस एंड दिस, तो अगर डिमांड बढ़ती चली जाएगी तो इक्विलिब्रियम यहां पर जाकर सेट हो जाएगा। अगर फ्री मार्केट होगी तो, अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया तो व्हाट हैपेंस के इतना हाई प्राइस चला जाएगा। अगर प्राइस इतना हाई यहां पर चला जाएगा तो कौन बर्बाद होगा, किसको प्रॉब्लम होगी? इतने हाई प्राइस पर कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम तो यहां पर आएगा जहां पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। अब बिकॉज ऑफ एनी रीजन डिमांड इंक्रीज हो गई, वी हैव स्टडीड द फैक्टर्स। तो डिमांड इंक्रीज हो गई तो इतना हाई प्राइस हो गया। जो चीज 10 रुपीज की थी वो अगर 70 रुपीज में बिकेगी तो पुअर पर्सन कैसे खरीदेगा? सपोज वी टॉक अबाउट द नेसेसिटीज, ग्रोसरीज है, फ्लोर है, आटा है, खाना हर एक को खाना है, पुअर पर्सन को भी खाना है, तो इतना महंगा हो जाएगा तो वो कैसे खरीदेगा? तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक सीलिंग प्राइस लगाती है। सीलिंग हाईएस्ट प्राइस फिक्स करती है गवर्नमेंट कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स ऑफ द नेसेसिटीज। नेसेसिटीज पर गवर्नमेंट सीलिंग प्राइस लगाती है कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, क्योंकि अनअफोर्डेबल हो जाएगा पुअर पर्सन के लिए। तो एक्चुअल में अगर मार्केट में छोड़ा जाता तो ये प्राइस होता। हम इसे ट्रेस कर रहे हैं, वी आर ट्रेसिंग इट। तो हम अगर इसे ट्रेस कर रहे हैं तो व्हाट हैपेंस कि ये QD एंड QS, दिस इज प्राइस। हमने इसे ट्रेस किया, ये वाला इक्विलिब्रियम आई एम ड्रॉइंग S एंड D, ये वो 70 रुपीज वाला इक्विलिब्रियम बनाया मैंने, ये वाली क्रॉसिंग मैंने बनाई है। तो ये तो बड़ा हाई है, तो गवर्नमेंट ने नीचे यहां कहीं सीलिंग लगा दी कि 70 तक जाने ही नहीं देंगे, यहां लगा दी सीलिंग। आप सिर्फ इस पॉइंट को देखोगे तो यहां सीलिंग लगा दी नीचे। इसका मतलब अगर इसको ट्रेस किया हमने E पॉइंट को, तो अगर ये E पॉइंट है तो गवर्नमेंट ने यहां पर सीलिंग लगा दी, दिस इज सीलिंग प्राइस। जो कि गवर्नमेंट करती है नेसेसिटीज के केस में। और आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, सीलिंग ऊपर होती है और गवर्नमेंट ने भी ऊपर का ही प्राइस फिक्स किया, लेकिन एक्चुअल इक्विलिब्रियम से नीचे है सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस जो हाईएस्ट प्राइस है यहां नहीं जाने देना, तभी तो यहां रोक दिया, तो नीचे रोका। इसका मतलब सीलिंग प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे होता है, यह आपको याद रखना है। तो नेसेसिटीज के केस में गवर्नमेंट ने सीलिंग प्राइस फिक्स किया कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। 10 रुपीज की चीज थी, एक्चुअल मार्केट पे छोड़ देते फ्री मार्केट पर, तो वो 70 रुपीज पहुंच जाती, तो कंज्यूमर को बड़ी प्रॉब्लम होती, पुअर पर्सन कैसे अफोर्ड करेगा उसे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 70 नहीं जाने देंगे, 30 से ऊपर नहीं जाएगा। एज्यूम करते हैं सपोज दिस वाज द 70 लेवल और दिस गवर्नमेंट ने 30 पे उसका सीलिंग प्राइस लगा दिया। सो दिस इज सीलिंग प्राइस। अब यहां पे आपको एक बात इंप्लीकेशन समझनी है। पहले डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो सीलिंग प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। 3 पार्ट्स में है। एक चीज का हाईएस्ट प्राइस फिक्स किया और गवर्नमेंट ने फिक्स किया और इक्विलिब्रियम से नीचे फिक्स किया, यह सीलिंग प्राइस है। और यह सिर्फ नेसेसिटीज के केस में फिक्स होगा। गवर्नमेंट ऑडी का प्राइस फिक्स नहीं करेगी कि 80 लाख बड़ी महंगी है तो चलो 30 लाख से ऊपर नहीं बेचनी ऑडी। ऑडी इज नॉट ए नेसेसिटी, लग्जरी है, पैसे हैं तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो। लेकिन इसमें गवर्नमेंट फूड है,
छोड़ नहीं सकती कि पैसे यहां तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को पुअर पर्सन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस चला गया तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे सीलिंग प्राइस लगा दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि सीलिंग प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे फिक्स होता हाईएस्ट प्राइस है, लेकिन होगा वो इक्विलिब्रियम से नीचे। नीचे ही तो रोकना था ना, प्राइस को बढ़ने से ही तो रोकना था, तो यहां रोक दिया। अब इस सीलिंग प्राइस की इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, इफेक्ट्स क्या आते हैं कि जब लगा सीलिंग प्राइस तो इस प्राइस पर तो डिमांड सप्लाई इक्वल थे, लेकिन इस प्राइस पर तो सप्लाई इतनी है और डिमांड ज्यादा है। जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज, कि गवर्नमेंट ने प्राइस तो नीचे कर दिया लेकिन उस नीचे के प्राइस पे डिमांड तो ज्यादा हो गई, तो वो जो शॉर्टेज क्रिएट होगी उस चीज को अब है तो नेसेसिटी, मार्केट में मिल नहीं रही, तो ब्लैक मार्केटिंग होती है। सीलिंग प्राइस की इंप्लीकेशन में आता है ब्लैक मार्केटिंग, इफेक्ट में आता है ब्लैक मार्केटिंग। सिलेंडर्स हैं, अगर एक पर्सन किसी की फैमिली बड़ी है तो उसे ज्यादा सिलेंडर चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दे दी लेकिन लिमिटेड कर दी है। उस लिमिट के बाद पर्सन को और सिलेंडर्स चाहिए तो वो ब्लैक में खरीदता है। तो ऐसे बड़ी सारी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट होती है। ब्लैक मार्केटिंग का मीनिंग है कि उस चीज का हायर प्राइस पे बिकना, उस प्राइस से ज्यादा पे बिकना जो गवर्नमेंट ने सीलिंग प्राइस फिक्स किया है। ओपन मार्केट में नहीं बोल सकते, बट मार्केट में वो गवर्नमेंट के फिक्स की हुई प्राइस से ज्यादा पे बिक्री होती है। दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। ये इफेक्ट है सीलिंग प्राइस का। तो इसका सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट राशनिंग करती है, ये इफेक्ट था। और सॉल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट राशनिंग करती है। जो चीज शॉर्ट है कम प्राइस पे देनी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो चीज शॉर्ट है उसको गवर्नमेंट राशन शॉप्स के थ्रू देगी। और राशनिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज शॉर्ट है वो सबको दो, लेकिन एक लिमिट में दो सबको। तो वो लिमिट में देती है गवर्नमेंट, चाहे वो फूड ग्रेन्स हैं, चाहे वो सिलेंडर्स हैं, कुछ भी नेसेसिटी की चीजें हैं, तो गवर्नमेंट अगर देती है तो वो लिमिट में देती है सबको। दैट इज राशनिंग। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट था, ये हमें करना है, ये समझाने के लिए था सिर्फ। Now we are going to study the concept of floor price. Ceiling price we have studied. Now floor price में क्या होता है? उसमें हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ता चला जाता है तो गवर्नमेंट नीचे रोकती है। ये उसका अदर केस है, अदर साइड है कि अगर प्राइस गिरता चला जाता है। ये कब होता है? फार्मर्स होते हैं, सोइंग करते हैं सीड्स, तो बम्पर क्रॉप हो जाती है, मानसून अच्छा आया और बड़ी जबरदस्त क्रॉप हो गई, तो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसमें हमने पढ़ा था अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती चली गई तो इक्विलिब्रियम बहुत हाई हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां पर क्या होगा? सपोज कि देयर इज वन कमोडिटी और उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, एंड व्हाट हैपेंस? दिस वाज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था। इस इक्विलिब्रियम से अगर सप्लाई बढ़ती चली गई, यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, S1, S2, S3, तो नया इक्विलिब्रियम यहां पर एस्टैब्लिश होगा। अगर इक्विलिब्रियम यहां पर एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि जहां डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो प्राइस जो चीज 40 रुपीज में बिक रही थी वो फार्मर्स के लिए प्राइस गिरकर 5 रुपीज आ गई, और 5 रुपीज में उनकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, तो दे विल बी डिस्ट्रॉयड। बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि इतना गिर जाएगा प्राइस। तो अब सीलिंग प्राइस के केस में कंज्यूमर को नुकसान हो रहा था, 10 की चीज 70 की हो गई थी, इतनी महंगी वो खरीदना पड़ रहा था उसे। यहां पे प्रोड्यूसर को नुकसान है, उसकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही, उसे बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो यहां भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करना है, वहां पे प्राइस बढ़ने से रोकना था, यहां पर प्राइस गिरने से रोकना है। तो यहां तक नहीं गिरने देंगे, तो गवर्नमेंट यहां पे ऊपर लगाएगी ना, फ्लोर सेटिंग ऊपर सेट करेगी ना प्राइस। तो गवर्नमेंट ने इस इक्विलिब्रियम को आपने देखना है, इस ई पॉइंट को आपने देखना है। इससे ऊपर कहीं भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि प्रोड्यूसर को इतना प्राइस तो मिलना ही चाहिए, ये फ्लोर प्राइस हो गया। इसे बनाते हैं हम इस इक्विलिब्रियम के साथ, हम इसे ट्रेस कर रहे हैं।
ये ई पॉइंट सपोज गोज लाइक दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, और ये मैंने ये वाला पॉइंट बनाया जो प्राइस बहुत गिर चुका है, ये 5 रुपीज का प्राइस बना रहा हूं मैं, ये वाला प्राइस नहीं ले रहा हूं, दिस वन, इस इक्विलिब्रियम को हमने ट्रेस किया है, इसे ट्रेस किया है, तो ये वो बहुत लो वाला प्राइस है। तो गवर्नमेंट ने इसको गिरने से रोकने के लिए ऊपर ही रोक दिया, यहां रोक दिया, दिस इज फ्लोर प्राइस। सीलिंग प्राइस जो था वो हाईएस्ट प्राइस था, लेकिन इक्विलिब्रियम से नीचे फिक्स हुआ था। फ्लोर प्राइस जो है वो लोएस्ट प्राइस है, फ्लोर नीचे होती है, तो नीचे का लोएस्ट प्राइस फिक्स किया, लेकिन इक्विलिब्रियम से ऊपर फिक्स किया, गिरने नहीं देना था, तभी तो यहां रोका, यहां तक नहीं गिरने देना था, 5 रुपए तक नहीं आने देना था, तभी गवर्नमेंट ने कहा कि 20 रुपए से कम तो नहीं गिरने देंगे प्राइस, 20 से कम में नहीं बिकेगी ये चीज। ये फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है टू प्रोटेक्ट, और जनरली ये सबसे ज्यादा अप्लाई होता है एग्रीकल्चर के केस में, फार्मर्स के ऊपर प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है, उन्हें बड़ा ज्यादा नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस फिक्स करती है। दिस इज फ्लोर प्राइस। डेफिनेशन क्या होगी? फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस विच ए प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड। फ्लोर प्राइस किसी चीज का वो मिनिमम प्राइस है जिससे नीचे प्रोडक्ट नहीं बिकेगा मार्केट में। अब एक बात है कि आप इतने पे कंज्यूमर को खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तो अगर इतने पे कोई उससे नहीं खरीद रहा, आप देख भी रहे हो कि इक्विलिब्रियम पर तो इक्वालिटी थी, जितना बेचना था उतना खरीदा भी जा रहा था, उतनी डिमांड भी थी उतनी सप्लाई भी थी, इक्वल थे ना दोनों। बट यहां पर तो डिमांड, यहां पर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने फ्लोर प्राइस फिक्स कर दिया तो ऊपर फिक्स किया ना, प्राइस हाई फिक्स किया। अब हाई प्राइस पे कंज्यूमर कह रहा है मैं तो नहीं खरीद रहा, हाई प्राइस पे कंज्यूमर पहले इतनी डिमांड कर रहा था जब प्राइस लो था, जब प्राइस हाई हो गया तो कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी ना, तो डिमांड भी हम पीछे आ गए, सप्लाई ज्यादा होगी, तो व्हाट हैपेंस कि ये जो है ये सरप्लस क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड सरप्लस, सप्लाई ज्यादा ना तो सरप्लस क्रिएट होगा। इस सरप्लस को गवर्नमेंट खरीदेगी और बफर स्टॉक्स बनाएगी, गवर्नमेंट खरीद के बफर स्टॉक्स बनाएगी। 20 रुपीज पे अगर कंज्यूमर नहीं खरीद रहा तो गवर्नमेंट कहती है हम खरीद लेंगे, हमें दे दो, गवर्नमेंट खरीद लेती है 20 रुपीज में और गवर्नमेंट स्टॉक बनाती है। तो व्हाट हैपेंस कि यहां की सप्लाई को गवर्नमेंट खरीदेगी और वहां जो राशनिंग में, सीलिंग प्राइस में राशनिंग में दे रहे थे वो बफर स्टॉक से दे देंगे। तो गवर्नमेंट का काम है बैलेंसिंग करना, अगर कभी डिमांड ज्यादा है तो गवर्नमेंट पूरा करेगी और कभी सप्लाई ज्यादा है तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो गवर्नमेंट का काम बैलेंसिंग करना है कि ना कंज्यूमर को नुकसान हो ना प्रोड्यूसर को नुकसान हो, तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक्स बनाती है। ये फ्लोर प्राइस का कंसेप्ट एक जगह और अप्लाई होता है, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। वेजेस को मिनिमम फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि इससे कम वेज, क्योंकि लेबर एक्सप्लॉइट होती है ना, तो उसको मान लो एक बंदे से काम कराया, उसको एक दिन पूरा काम करा के उसे 100 रुपए दे दिए तो वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि इससे कम वेज तो उसको देनी नहीं है, वेजेस फिक्स कर दी। वेजेस जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस फिक्स किया था ऊपर, इतना प्राइस तो उस कमोडिटी का मिलना ही चाहिए प्रोड्यूसर को, ऐसे ही मिनिमम वेज तो एक लेबरर को मिलनी ही चाहिए। तो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, एक लॉ बनाया गया, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज फिक्स कर दी कि इतनी वेजेस तो मार्केट में चलते हैं, डिमांड सप्लाई से चलते हैं, तो लेबर तो बहुत है ना, तो डिमांड कम है तो व्हाट हैपेंस कि उनको प्राइस कम मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक्सप्लॉइट नहीं होने देना, इतनी वेज तो उसको कम से कम एक दिन देनी है। अगर आप उससे काम करा रहे हो तो उसको एक दिन के, ये नहीं कि 100 रुपए देके भेज दो, गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स कर दिया, तो वो 400 500 600 जो भी मिनिमम वेज है वो फिक्स कर दी, तो उतनी तो उसको मिलनी ही है, मिनिमम वेज है वो। बट उस वेज को तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। जैसे कमोडिटी के केस में सप्लाई एक्स्ट्रा हो रही थी, सरप्लस हो रहा था, ऐसे ही लेबर का सरप्लस भी हो जाता है कि हाई वेज पे फर्म कहती है कि मैं तो नहीं रख रहा लेबर को, अगर वो नीचे की वेज पे 30 लेबर रख रहा था, 30 लेबरर्स की डिमांड कर रहा था, अब वो अगर उसको 200 रुपए पर लेबर को देने थे तो वो 30 लेबर रखता, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप 200 नहीं दोगे, आपको 600 रुपए तो देने ही पड़ेंगे।
तो 600 पे वो कह रहा है कि मैं नहीं रख रहा 30 लेबर, नहीं रख रहा वो 30 लेबर। 200 पे वो इतनी डिमांड कर रहा था, 600 पे वो कम डिमांड कर रहा है, डिमांड का पे पीछे नहीं आ गया। तो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन का एक रिजल्ट ये आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लेबर सरप्लस हो जाती है, क्योंकि वेज गवर्नमेंट ने हाई तो फिक्स कर दी, लेकिन उस हाई वेज पे फर्म को मजबूर तो नहीं कर सकते ना, फर्म को मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि इतने लेबर रखो ही रखो, नहीं रखती फर्म। तो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, फिर वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट उसके लिए स्कीम चलाती है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, वो आगे की इंप्लीकेशन है। बट दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फ्लोर प्राइस। आपको ये याद रखना है कि जो सीलिंग प्राइस था, हाईएस्ट प्राइस था, वो इक्विलिब्रियम से नीचे फिक्स हुआ था, और जो फ्लोर प्राइस है, सबसे लोएस्ट प्राइस है, वो इक्विलिब्रियम से ऊपर फिक्स होगा, नीचे नहीं जाने देना, इसलिए यहां रोका। और इसी को जब एग्रीकल्चर में फिक्स किया जाता है उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एग्रीकल्चर गुड्स के केस में उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे फार्मर्स गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप एमएसपी बढ़ाओ, कि वो फिक्स हो जाता ना, कि गवर्नमेंट कहती है कि आप क्रॉप ग्रो करो, मार्केट में कितना भी प्राइस हो, इतना मिनिमम तो हम आपको देंगे ही देंगे। मार्केट में वो चीज 2 रुपए किलो बिक रही हो, हम तो 15 रुपए किलो, 15 रुपए हम तो आपको देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फार्मर को एक सिक्योरिटी मिल जाती है ना कि मेरी क्रॉप का इतना प्राइस तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट मिल गई ना, प्राइस गिरता आ रहा था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही तो दे दी, तो उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जो एग्रीकल्चर गुड्स का गवर्नमेंट अनाउंस करती है और फार्मर को बोलती है कि मार्केट में कितने का भी बिक रहा हो। और ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने फ्लोर प्राइस फिक्स किया तो फार्मर ने गवर्नमेंट को ही बेचना है, नहीं। अगर मार्केट में उसे 20 रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं, अगर फ्लोर प्राइस से ज्यादा पे कोई खरीद रहा है, तो वो फार्मर उसको बेच सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि गवर्नमेंट ने 20 रुपए फिक्स कर दिया तो गवर्नमेंट को ही बेचना पड़ेगा, फार्मर अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट को ही बेचेगा, ऐसा नहीं है। अगर फार्मर को बेसिक एम क्या है, फार्मर की मिनिमम इनकम इंश्योर करना, कि फार्मर को मिनिमम इतने पैसे तो मिले ही, चाहे उसे गवर्नमेंट से मिल जाए, चाहे उसे ओपन मार्केट में मिल जाए। तो ये एमएसपी अनाउंस करती है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर गुड्स का हर साल। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फ्लोर प्राइस।